फिर रात भी गहरी हो जाती है। रानो और गुड़िया तो सो जाते हैं, लेकिन रियो तो सारी रात बैठी रोती रहती है। और फिर सुबह भी हो जाती है। सुबह तोता, कबूतर और कालू कौवा घबराए हुए रानो के घोंसले की तरफ आते हैं। रानो और रियो, मैंने देखा है उस पहाड़ी पर एक गिद्ध आ गया है, और मैंने ये भी देखा कि उसके घोंसले में तुम्हारी बेटी के पंख पड़े हुए थे। खा लिया उस जालिम ने मेरी बेटी को। मैं क्यों चली गई थी भोजन की तलाश में? अगर मैं ना जाती तो मेरी बेटी आज मेरे पास होती। अब क्या हो सकता है, हम मुकाबला भी तो नहीं कर सकते उस जालिम चील का। रानो, अब तो वो जालिम चील बारी बारी से हमारे बच्चे और अंडों को खाएगा, और फिर हमें। फिर वो सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो सभी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कालू, मेरा मन तो बहुत डर रहा है और मेरा जग्गू तो बहुत छोटा है, वो तो अभी उड़ भी नहीं पाएगा। अगर उसे वो शिकारी ले गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। आज वो फिर से आएगा और फिर ले जाएगा किसी न किसी बच्चे को। गोरी, सब पक्षी परेशान हैं। कालू, सबकी क्या चिंता, मुझे तो बस अपने जग्गू की चिंता है। मैं सुबह से सोच रही हूँ और मैंने एक उपाय सोचा है जिससे वो शिकारी हमारे जग्गू को नहीं खाएगा। क्या गोरी, क्या उपाय है तुम्हारे पास? हम उस शिकारी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो हमारे घोंसले में ना आए। बदले में हम उसे बताएंगे कि किस किस घोंसले में अंडे और उसके लिए मांस मिलेगा। लेकिन गोरी, ये सब पक्षी हमारे दोस्त हैं, हम अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कालू, जब अपनी जान बचानी हो तो करना पड़ता है ऐसा। तुम चलो जल्दी से मेरे साथ। फिर कालू कौवा भी गौरी की बातों में आकर उसके साथ शिकारी की तरफ चल